बिहार में भी उसी ढंग से हो रहा है, शराबबंदी है लेकिन जब शराब तो उपलब्ध है ही। अब मान लीजिए बात को लेकर के जितना बवाल जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग मचा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सर हम शराबबंदी के पक्ष में हैं, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार जो है असरकारी ढंग से, असरदार ढंग से शराबबंदी को लागू नहीं कर रही है। ये आप कहिए कि नहीं साहब शराबबंदी फेल है, इसको उठा लिया जाए। भाषा के मामले में बहुत संयमित शब्द इस्तेमाल करते हैं, उनको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। है बिहार में जहरीली शराब को लेकर अब हर तरफ कोहराम मचा हुआ है। जहरीली शराब पीने के कारण हाल ही में छपरा में जिस तरीके से 60 से अधिक लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम जो है वो भी पटना पहुंची हुई है। अब ऐसे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम जांच कर रही है, लेकिन सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ शिवानंद तिवारी है, आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता हैं। बिहार में तो शराबबंदी कानून लागू है, फिर भी जहरीली शराब पीने के कारण लोगों की मौत हो रही है, तो चिंताजनक बात है ना। फिर शराबबंदी कानून लागू है कैसे? देखिए, शराबबंदी का कानून लागू है इसलिए लोग मर रहे हैं, या शराबबंदी नहीं है तब भी लोग मरते हैं। हम जो है खुद मैंने नीतीश कुमार की सरकार बनने के पहले जो है राबड़ी देवी के मंत्रिमंडल में इसी विभाग के, आबकारी विभाग के ही मंत्री थे, और उस समय भी जहरीली शराब बिकती थी और यदा कदा मौत की खबर आती थी। हमको याद है गढ़नी में 17 मुसहर जो है जहरीली शराब पीकर मर गए थे। अभी भी देश के जिन राज्यों में, बिहार में जैसे शराबबंदी है उस तरह से गुजरात में शराबबंदी है, तो जिस तरह से शराबबंदी के बावजूद जो है जहरीली शराब पी के लोग यदा कदा मर जाते हैं, उसी तरह से गुजरात में भी अभी हाल में जुलाई में कई आदमी, दर्जनों आदमी जो है मौत के शिकार हुए। और तो और छोड़ दीजिए, 2009 में जब गुजरात में नरेंद्र भाई मोदी जी मुख्यमंत्री थे, उस समय 150 आदमी जहरीली शराब से मर गए थे अहमदाबाद में। उसके बाद जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसमें अमेंडमेंट किया कानून में, और ये कहा कि जहरीली शराब जो बेचेगा उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी। मध्य प्रदेश में नहीं है, कर्नाटक में नहीं है शराबबंदी, वहाँ भी लोग मरते हैं, और सबसे ज़्यादा बल्कि मध्य प्रदेश में ही मरते हैं। इसलिए उसका बंदी से कोई रिश्ता नहीं है। जहाँ शराब खुला हुआ है, शराबबंदी नहीं है, वहाँ भी 2 नंबर की कमाई के लिए लोग जो है शराब बनाते हैं और बेचते हैं। उसमें जो केमिकल पड़ता है उसमें ऊपर नीचे होने के कारण जो है शराब जहरीली हो जाती है, और जो लोग उसको पीते हैं वो उसके शिकार होते हैं। तो बिहार में भी उसी ढंग से हो रहा है, शराबबंदी है लेकिन जब शराब तो उपलब्ध है ही। अब मान लीजिए जो छपरा में घटना हुई, छपरा के घटना के बारे में भी इसी तरह की जानकारी आ रही है। अब इसके को लेकर के जितना बवाल जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग मचा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सर हम शराबबंदी के पक्ष में हैं, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार जो है असरकारी ढंग से, असरदार ढंग से शराबबंदी को लागू नहीं कर रही है। तो भाई उन लोगों को बताना चाहिए कि असरदार ढंग से शराबबंदी को कैसे लागू किया जाए। देश में कोई राज्य बताइए, बीजेपी शासित या गैर बीजेपी शासित, जहाँ जहरीली शराब पीकर मरने की घटना नहीं हुई हो। इनके जो ये है अवतारी पुरुष हैं नरेंद्र मोदी जी, 2009 में जब गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे, 150 आदमी जो है अहमदाबाद में जहरीली शराब पीकर मर गया। फिर कानून में संशोधन करके फांसी की सज़ा का प्रावधान हुआ। और जहाँ खुला है, इनका राज्य है मध्य प्रदेश, इनका शासित राज्य है कर्नाटक, दोनों जगह इस तरह की घटना होती है। तो इसलिए ये कहना कि साहब असरकारी ढंग से, आप बताइए तो सीधे आप कहिए कि नहीं साहब शराबबंदी फेल है, इसको उठा लिया जाए। ये भी नहीं कहेंगे कि शराबबंदी फेल है, इसको उठा लिया जाए। उठा लिया मतलब वापस ले लिया जाए, ये बात ना? हाँ, उठा लिया जाए, मैंने वापस ले लिया जाए, ये आप सीधे कहिए कि आपको। लेकिन ये कहना कि असरकारी ढंग से और असरदार ढंग से लागू नहीं हो रही है, आप रास्ता भी नहीं बताइएगा। आप ही बताइए, आप ही गाइड कीजिए नीतीश कुमार की सरकार को कि नहीं साहब आप इस ढंग से शराबबंदी को लागू कीजिए, इस जहरीली शराब नहीं बिकेगी, कोई नहीं मरेगा। आप बताइए, आपके सुझाव का स्वागत है, और हम नीतीश कुमार भी उस सुझाव का स्वागत करेंगे। नीतीश कुमार भी तो कहते हैं ना कि जो दारू पिएगा वो मरेगा, तो ये कैसा बयान है? जहरीली शराब जो है पीने पर लोग मरेंगे। आप भाषा के बारे में आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को इस ढंग से नहीं बोलना चाहिए था। आप सीधे बीजेपी से पूछते कि भाई बताइए हम किस ढंग से इसको लागू करें। इस पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, और कई लोग का मानना है कि नीतीश जी जो है वो भाषा के मामले में बहुत संयमित शब्द
इस्तेमाल करते हैं उनको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, ये एक अलग बात है, अलग बात है। लेकिन शराबबंदी के वजह से जो है मर गए, शराबबंदी ठीक से लागू नहीं नीतीश कुमार की सरकार कर पा रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आप ही बताइए किस ढंग से लागू किया जाए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम भी आई है, अब लगता है कि जांच होगी तो देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं अरुण मिश्रा जी, आजकल वो अध्यक्ष हैं। अब उनसे मैंने यही नहीं, पहली दफ़ा यार ये अंतिम दफ़ा नहीं है। कोई इस तरह की कोई घटना होगी, हो सकता है कि बड़ा रोड एक्सीडेंट हो जाए, उसमें भी हो सकता है मानवाधिकार आयोग को अरुण मिश्रा जी भेज दें। अरुण मिश्रा जी को कौन नहीं जानता है भाई। 4 जजों ने जो फेमस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, जिसमें उन लोगों ने आरोप लगाया था कि जुडिशरी जिस ढंग से काम कर रही है वो लोकतंत्र पर खतरा है, इन्हीं की ओर इशारा किया गया था। अडानी का जितना केस है यही देखते थे, और यहाँ तक कि अडानी के केस में अपील जब होने लगा लार्जर बेंच के यहाँ, उसमें भी जबरदस्ती बैठ गए। यानी इन्हीं के जजमेंट के खिलाफ जो है लार्जर बेंच में अपील हो रहा था, उस लार्जर बेंच पे भी बैठ गई है। तो उसमें मैंने कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसी के लिए वो बनाए ही गए हैं। और जितनी भी संवैधानिक संस्था है, हमने सुशील मोदी का बयान देखा, उन्होंने कहा कि मानवाधिकार आयोग स्वायत्त संस्था है। भाई चुनाव आयोग भी स्वायत्त संस्था है। आज जो है आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है पद यात्रा छोड़ दें। अभी 10 दिन पहले जो है 250 किलोमीटर का रोड शो किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के चुनाव में। और जब कांग्रेस ने एतराज़ किया कि साहब ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हुआ है, चुनाव आयोग इसका संज्ञान ले, कह दिया कि कुछ नहीं, कोई संज्ञान नहीं लिया। अमित शाह के भाषण पर जो है लोगों ने कह दिया कि नहीं साहब ये संज्ञान लेने का कहीं से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं है। तो ये जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, स्वायत्त संस्थाएं जिनके बारे में कहा जाता है, वो सब का सब जो है वो आजकल उनका महत्व ही खत्म हो गया है। अब वो स्वायत्त नहीं रह गई हैं, वो सत्ताधारी जो दल है, जिस सरकार है, उसके इशारे पर सब कुछ कर रहे हैं। बिहार में भी उसी ढंग से हो रहा है, शराबबंदी है, लेकिन जब शराब तो उपलब्ध है ही। अब मान लीजिए को लेकर के जितना बवाल जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग मचा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सर हम शराबबंदी के पक्ष में हैं, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार जो है असरकारी ढंग से, असरदार ढंग से शराबबंदी को लागू नहीं कर रही है। ये आप कहिए कि नहीं साहब शराबबंदी फेल है, इसको उठा लिया जाए। नशा के मामले में बहुत संयमित शब्द इस्तेमाल करते हैं, उनको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, ये एक अलग बात है, अलग बात है। लेकिन शराबबंदी के वजह से जो है मर गए, शराबबंदी ठीक से लागू नहीं नीतीश कुमार की सरकार कर पा रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है।